जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आज का वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे संकल्प के बारे में बताऊंगी। देखिए, हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, पर कई बार ऐसी विपदा आ जाती है, ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं, तब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है, संकल्प के पाठ तो आपने कई बार किए होंगे। ये संकल्प का पाठ है कुछ अलग है उनसे, क्योंकि ये तांत्रोक्त विधि से सिद्ध किया हुआ पाठ है। इसको करने से बालाजी को आना ही पड़ता है भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। तो इसके लिए आपको पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप इसका एक एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी मिस हो गया तो ये उपाय सफल नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियो को पहले पूरा ज़रूर देखें। ये वैसे तो 5 दिन का विधान है, लेकिन पाठ है 3 दिन ही करना होता है। और ये पाठ है तब करे जब को और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, हर घोर विपदा आ गई हो या कोई ऐसे संकट में फंस गए हो जिसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, किसी दूसरे का हित करने के लिए या छोटे मोटे मनोरथ के लिए। इसको इतना परेशान नहीं करना चाहिए बजरंगबली को, वो सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से ही हो जाता है। तो ये पाठ है तभी करे जब आपको और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो। ये पाठ आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है। तो उससे पहले आप एक राम दरबार का तस्वीर और एक भोजपत्र और लाल चंदन और हो सके तो अगर मिल जाए तो अनार की कलम, इनकी व्यवस्था कर ले। अगर अनार की कलम और लाल चंदन नहीं मिले तो आप लाल पेन का उपयोग भी कर सकते हो। भोजपत्र मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, वो 2-5 रुपये का आता है, तो आप बाज़ार में किसी भी पंसारी की दुकान से उसको ले सकते हो। तो इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठ के व्रत का वह संकल्प करना है। इसमें वह व्रत करना अनिवार्य होता है। व्रत आप बिना नमक का करें तो और भी अच्छा है, सिर्फ मीठा खा के। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो आप वो नमक वाला भी कर सकते हैं, यानी कि खाना खा के भी कर सकते हैं। पर आपको पारण, व्रत का पारण आपको शाम की पूजन के बाद ही करना होता है। तो इसके लिए आपको सुबह से संकल्प कर ले, व्रत धारण कर ले और शाम के समय 9 बजे के बाद इस पाठ को करना है। आपको एक बात का ध्यान रखिए, समय सेम रखें कि तीनों दिन आपको जिस भी समय करें, अगर 9:05 पे शुरू कर रहे तो तीनों दिन आपको 9:05 पे ही इस पाठ को आरंभ करना है। तो सबसे पहले शाम को नहा धो के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। वस्त्र आप काला, वाइट और नीले रंग को छोड़ के बाकी कोई भी कलर यूज कर सकते हो। लाल रंग हो तो और भी अच्छा है। अपना आसन भी लाल रंग का रखें। तो फिर आपको एक चौकी लगानी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर राम दरबार को स्थापित करना है और साथ में गणेश जी की भी स्थापना करनी है। और फिर वहाँ पे आपको एक सरसों का या देसी घी का दीपक जलाना है। अगर घी का दीपक जला रहे हो तो गोल बाती का उपयोग करें, और तेल का दीपक जला रहे हो तो लंबी बाती का उपयोग करें। एक जल का कलश ले करना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। और फिर बालाजी, सबसे पहले आप, अगर आपने दीक्षित हो तो सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है, उसके बाद में आपको गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद में राम दरबार का, राम परिवार का पूरे का पूजन करना है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, दोनों भाई, और फिर बजरंगबली का पूजन करना है। इसमें पंचोपचार से आप पूजन कर सकते हो। पहले स्नान का भाव करके जल के छींटे देके उनको स्नान करवाए। फिर आप जो भी रोली चंदन तिलक लगा के उनको तिलक लगाए, फिर मोली से वस्त्र अर्पित करें। फिर आपके पास अगर पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दे, माला चढ़ा दे, दीपक लगा दे। और आपके पास जो भी भोग अवेलेबल हो, या फिर आप कुछ मीठा भी बना सकते हो अपने घर में, नहीं तो गुड़ चने का भोग अवश्य लगाए। तो इस तरीके से आपको उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद में गुरु को, गणेश जी को, और जो भी आपके घर के जो देव है, मैंने पहले सबसे पहले जो घर के देव होते हैं उनको सबको प्रणाम करके उन सब से आज्ञा लेनी है। फिर राम जी को प्रणाम करना है, फिर बालाजी का आह्वान करना है। तो आप हाथ में जल लेके इस तरीके से आप आह्वान कर सकते हो।
श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये मंत्र बोल के बालाजी का आह्वान करें और फिर अपना संकल्प दोहराए। हे हनुमान जी, हे बागेश्वर बालाजी, हे रामचंद्र भगवान। फिर अपना नाम लेना है, अपनी जाति बतानी है, आप जहाँ पे रहते हो वो जगह बतानी है, और आपकी जो भी परेशानी है वो बतानी है। और फिर ये बोलना है कि मैं ये संकल्प इतने दिन के लिए कर रही हूँ, आप आओ विराजो यहाँ पे, अपनी पूरी सेना के साथ विराजो। 3 दिन तक मेरा ये पाठ स्मरण करो और मेरी जो ये मनोरथ है इसको आपको पूर्ण करना है। ऐसा बोलते हुए आपको अंगूठे की सहायता से वो जल बालाजी के चरणों में छोड़ देना है। इस तरीके से आपका संकल्प हो जाता है। फिर उसके बाद में आपकी जो भी परेशानी है, इसमें ध्यान रखना, आपको एक बार में सिर्फ एक ही लिखना है। आपका एक ही मनोरथ है, लिख सकते हो आप इसमें, ये नहीं कि आप 4 लिख रहे हो। तो आपको भोजपत्र लेना है, उस पर अगर वो अनार की कलम हो तो और भी अच्छा है, लाल चंदन से उस पर अपना जो भी मनोरथ हो उसको लिख लीजिए। और फिर बालाजी से आप, ये आप पे निर्भर करता है आप कितने भाव से मना सकते हो उनको, उसी आतुर भाव से उनको वो प्रार्थना करनी है। और वो उसको फोल्ड कर देना है जिसमें आपने मनोरथ लिखा हुआ भोजपत्र है, और उसको उस तस्वीर के नीचे रख देना है बालाजी के चरणों में। जहाँ पे बालाजी बैठे उस साइड में तस्वीर के नीचे उसे भोजपत्र को दबा दे। फिर आपको उनका पूजन करना है। फिर आपको सबसे पहले राम जी का ध्यान करना है, राम जी का राम नाम का जाप करना है, या राम स्तुति भी कर सकते हो। 5-10 मिनट राम जी का ध्यान करना है, राम नाम का जाप करना है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो पहले दिन आपको मंगलवार को सिर्फ 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको आरती करनी है, राम जी की आरती करनी है पहले, फिर बालाजी की आरती करनी है। फिर आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, और क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम करके फिर उठ जाए और वहाँ से वो प्रसाद उठा ले। प्रसाद अपने परिवार में भी खिला सकते हो आप, और आप पारण करो तब आप खुद भी उसको ले सकते हो। हाँ, ध्यान रखिए 3 दिन के लिए एक कलश को और जल भर के कलश भी रख सकते हो, उसके ऊपर आप दीपक जला सकते हो। वैसे तो चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हो कलश के ऊपर। वो 3 दिन के लिए वो कलश अलग रखिए, और रोज़ जो स्नान आचमन के लिए जो जल ले वो जल रोज़ अलग यूज करे। तो इस तरीके से आपका 1 दिन का पूजन हो जाता है। दूसरे दिन बुधवार को आपको सेम उसी तरीके से पूजन करना है। चौकी आपकी लगी हुई है, संकल्प नहीं लेना है, संकल्प लिया हुआ है पहले दिन का, और आपका मनोरथ लिखा हुआ कागज़ भी वही रखे रहने देना है। और सिर्फ आपको पूजन करना है, जो माला वगैरह पुराने हैं उनको हटा देना है, हटा के नए तरीके से आपको पूजन करना है। पूजन करके आपको प्रार्थना करके फिर से अपना पाठ आरंभ करना है। राम जी की स्तुति, राम नाम का जाप करके फिर आपको अगले दिन आपको 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। यानी कि बुधवार को आपको 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। और हनुमान चालीसा करके फिर आपको राम जी की आरती करनी है, वही बालाजी की आरती, क्षमा प्रार्थना करके और हाथ जोड़ के प्रणाम करके आप उठ जाए। वैसे ही आपको फिर तीसरा दिन आ जाता है बुधवार को। बुधवार को भी वैसे ही पूजन करना है। वो पुरानी जो चीज़ें हैं, फूल वगैरह, फूल मोली वगैरह, वो सब हटा के वैसे ही पूजन करना है। उस चौकी को 3 दिन मतलब 5 दिन वहीं वैसे ही लगा रहने देना है उसको। तो तीसरा दिन आ जाता है गुरुवार का। उस दिन भी आपको प्रसाद रोज़ नया चेंज करना है, माला रोज़ चेंज करनी है, बाकी वैसे ही रहेगा। जल का लोटा भी वहाँ पे वैसे ही रहेगा। फिर आपको तीसरे दिन आपको 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। ध्यान देना, तीनों दिन अलग अलग संख्याओं में पाठ करने हैं। मंगलवार को 3 हनुमान चालीसा के करने हैं, बुधवार को 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, और गुरुवार को 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। इस तरीके से आपके 3 दिन का पूजन हो जाता है। पूजन होने के बाद में आरती, क्षमा प्रार्थना सब करके अपना जो मनोरथ है वो अपने एक बच्चा जैसे कैसे अपने माता पिता से कोई चीज़ के लिए मांग करता है, उसी तरीके से आपको उसी प्यार से उनको मनाना है, उसी भाव से आपको उनको बोलना है, और वो मनोरथ का बोल के उनसे प्रार्थना करके वहाँ से उठ जाए और फिर अपने व्रत का पालन कर ले। अगले दिन शुक्रवार को सुबह नहा धो के आपको चौकी को नहीं उठाना है और व्रत नहीं करना है। अब आपको ना ही व्रत करना है ना ही पाठ करना है, सिर्फ
अब जो आपकी दैनिक पूजा है उस हिसाब से आपको पूजन करना है। जैसे अब दैनिक पूजा करते हो घर की, वैसे ही वहाँ पे भी पूजन करना है सुबह शाम। आप चाहो अगर डेली रूटीन में आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे इसमें इस संकल्प में सिर्फ 3 दिन का ही विधान है। फिर ऐसे शुक्रवार के दिन वैसे ही करना है। फिर अगला आ जाता है शनिवार का दिन। तो शनिवार के दिन आप सुबह उठ के नहा धो के और वहाँ से वो धूप दीप वगैरह करके उसके बाद में आपको वहाँ से प्रार्थना कर लेना, बालाजी से प्रार्थना करके जो वो भोजपत्र आपने दबाया था उसको वहाँ से उठा लेना है। उठा के आपके आसपास में जो भी सिद्ध हनुमान मंदिर हो, हनुमान मंदिर हर जगह मिल जाते हैं, मंदिर में जाके जो आप साथ में जो भोजपत्र लेके आए हो उसको बालाजी के दाहिने पैर की तरफ है, यानी कि राइट हैंड के पैर की तरफ है, पंडित जी को बोल के उसको रखवा दे भोजपत्र को। और वहाँ पे आपको दीपक भी जलाना है। दीपक जला के भोग लगाए। भोग लगा के जिस भाव से, देखिए जो जिस तरीके से वो भाव निर्भर करता है, जिस भाव से, जिस आतुर भाव से आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो उस हिसाब से उनको रिझाने की कोशिश करें। उनसे उसी तरीके से विनती करनी है वहाँ पे। और वहाँ पे आपको जितना आपकी श्रद्धा हो, जितनी इच्छा हो, उतने आप कम से कम 3 तो करना ही है। मंदिर में आप बालाजी को चालीसा ज़रूर सुना के आए और वहाँ कुछ देर बैठे और उनसे प्रार्थना करें आपका जो भी मनोरथ है उसको कि वो पूर्ण करे। ये बहुत ही सिद्ध किया हुआ प्रयोग है, संकल्प है। ये मैंने खुद भी किया था। मैं वही प्रयोग आपको बताती हूँ जो मैंने खुद किया हो, तो आप ये ज़रूर करें। इससे बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न होते हैं बालाजी, बहुत जल्दी आना ही पड़ता है उनको। तो ये आप ज़रूर करें। अगर आपका किसी भी कारणवश अगर नहीं हो रहा है एक बार में, तो आप इसको 3 महीने तक प्रयोग कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी ऐसे होते हैं जिससे वो एक बार में नहीं सुनते हैं, क्योंकि पुराने पहले कर्म काटने पड़ते हैं, उसके बाद नए कर्म जुड़ते हैं। तो आप इसको 3 महीने तक करें। आपका जो भी मनोरथ होगा वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मुझे लाइक ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।